हेलो एवरीवन, आज की डिस्कस क्लास 7 चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल पार्ट का डिस्कस कर लेते हैं हम। इस पार्ट में डेसिमल्स क्या होते हैं। बेसिकली डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जिसमें एक पॉइंट किसी भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ लिखूं 2.4 तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट। और ये डेसिमल पॉइंट इस नंबर को में डिवाइड कर रहा है। आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है? पॉइंट के आगे वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला पॉइंट नंबर क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो किसी भी नंबर में जब एक पॉइंट आ जाए तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल देख लेते हैं। 26.47, इसमें एक पॉइंट आ रहा है जो इस पूरे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 26.47। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और 265 प्लस 72, इसमें भी पॉइंट आ रहा है, तो ये भी कौन सा नंबर कहलाएगा? डेसिमल नंबर। हमें ये तो पता चल जाता है कि जब एक कोई भी नॉर्मल नंबर दिया हो 2, 3, इस नंबर में से कौन बड़ा है? 3। सिंपल फॉर्म वाले नंबर्स को हम ऐसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है। डेसिमल फॉर्म में अब हम देखते हैं कि हम कैसे कहते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर मैंने यहाँ लिखा 3.1, 2.7, अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो ये 3 से 1 पॉइंट ज़्यादा है और ये 2 से 7 पॉइंट बड़ा है, 2.7। इसके आगे वाले नंबर अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 से बड़ा क्या होता है? 3, तो यहाँ पे 3.1 क्या होगा? 2 से 2.7 से बड़ा होगा। अगर वही मैं लिखूँ 4.2 और 4.8, यहाँ पे दोनों नंबरों के आगे वाले नंबर तो सेम है, कंपेयर करें तो फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? चेक करेंगे हम पॉइंट के बाद वाले नंबर। पॉइंट के बाद वाले नंबरों में से 2 और 8 को अगर हम कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा है? 8। तो 4.8 4.2 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब हम 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स का देखते हैं। अगर मैं 5 और 50 की बात करूं तो इसमें हम देख के ही बता सकते हैं कि 55 से बड़ा होगा, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है। लेकिन डेसिमल में ये चीज़ नहीं होती। अगर मैं लिखूं 0.5 और 0.05, ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट का है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 3 डिजिट वाला नंबर इस 2 डिजिट वाले नंबर से बड़ा हो। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। पहले हम डेसिमल से पहले वाले पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों के आगे 0 है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट के बाद, चेक करते हैं हम दोनों के। यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, तो ऑटोमेटिकली कौन बड़ा हो जाएगा? 0.5 0.05 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ओके, अब हम ऑपरेशन डिस्कस करते हैं जो हम डेसिमल्स पे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को, सपोज 0.2, हम किसी भी डेसिमल नंबर को अगर एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देख लेते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 0 0 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1, तो पीछे से एक नंबर घुसेगा, ये हो गया 1.2। ये तो तब हुआ जब हमने एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 देखें, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं? 100, 1000 एंड सो। अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 या 10 के मल्टीपल से इंटू करते हैं, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है। 1 के बाद कितने 0 हैं? एक 0 है। तो जब भी हम डेसिमल के नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 या 10 से इंटू करते हैं तो ये पॉइंट 1 के बाद कितना नंबर है? एक कितने 0 है? 1।
तो ये पॉइंट एक टाइम राइट की तरफ क्या करेगा, खिसकेगा, राइट की तरफ खिसकता है। नॉर्मल इसे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.7 इंटू 10, 0 7 जा 7, 0 7 जा 0, 0 7 और 0, 0 7 0 पॉइंट के बाद कितने नंबर है ये, तो ये आंसर क्या आ गया 7। और ट्रिक के हिसाब से 1 के बाद जितने 0 होते हैं उतने टाइम से राइट की तरफ ये पॉइंट घिसकेगा। तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया 7.0 इक्वल्स टू 7। और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इंटू 100, यहाँ पे 1 के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट की तरफ कितनी बार खिसकेगा, 2 बार खिसकेगा, 1 2। तो पॉइंट कहाँ आ गया 2 के बाद, तो इसका आंसर क्या आएगा 2462.0 इक्वल्स टू 2462। तो मल्टीप्लिकेशन में जो है जब 10 या 10 की मल्टीपल से इंटू होता है तो पॉइंट कहाँ घिसकता है, राइट की तरफ घिसकता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं जब हम दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 0.2 इंटू 0.6। सबसे पहले हम इसके डेसिमल हटाते हैं और इनके नॉर्मल नंबर को इंटू करते हैं। तो 6 2 जा क्या होता है 12। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। तो पीछे से पॉइंट कितने बार खिसकेगा, 2 बार खिसकेगा, 1 2। इसका 0.2 इंटू 0.6 का आंसर कितना आ गया 0.12। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं, डिवीजन। पहले हम किसी भी डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब भी हम डिवाइड करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में। इसका सामने वाला नंबर सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो इसका जो बाद वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये 1/2। 0.6 का हम पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 6, एक नंबर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नीचे एक 0 1 के बाद हमने लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6/10। तो 0.6 को पॉइंट हटाने के लिए हमने किससे डिवाइड कर दिया, 10 से। यहाँ 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया 3/10। हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में है जो पॉइंट वो राइट की तरफ घिसकता था और डिवीजन में जो पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ घिसकेगा। यहाँ पे 1 के बाद कितने 0 हैं, एक 0 है, तो पॉइंट कितनी बार घिसकेगा, एक बार घिसकेगा, और किस तरफ घिसकेगा, लेफ्ट साइड में घिसकेगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 0.3। तो जब हम 0.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया 0.3। अब हम चेक कर लेते हैं जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 या मल्टीपल ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि इसका पॉइंट है वो कहाँ, लेफ्ट। 1 के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो ये 2 बार डेसिमल पॉइंट घिसकेगा, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.0006, 0.24 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे 1 के बाद एक नंबर है तो डेसिमल एक बार घिसकेगा लेफ्ट के साइड, तो ये हो जाएगा 0.002। इसका आंसर आ गया 0.024। ओके, अब हम दो डेसिमल नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2.4 डिवाइडेड बाय 1.4। सबसे पहले हमें इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24, पहले इनके पॉइंट्स हटाते हैं हम। 2.4
पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 के बाद एक जीरो लग गया। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 के बाद एक जीरो लग गया। डिवीजन, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। 10 से 10 गया, 12 1 जा 1, 12 2 जा 24। तो जब ये दोनों डिवाइड हुए आंसर क्या आया 2। ओके, तो ये बात हुई डेसिमल्स की। अब हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। कुछ यूनिट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और मीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते होंगे? यहाँ 100, यहाँ पे यहाँ जाके 1/100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। ओके, अब हम देखते हैं मीटर और किलोमीटर के। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हम एक मीटर में कितने किलोमीटर ये निकालना है हमें, तो 1000 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 नीचे आएगा तो 1/1000 किलोमीटर। तो एक मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो हम बात करते हैं केजी की। एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। तो एक ग्राम में 1000 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 1/1000 किलो। सेम लीटर के लिए होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर में 1000 नीचे आएगा 1/1000 लीटर। ओके, ये कुछ कन्वर्जन है जो एक्सरसाइज के टाइम पे आपके काम आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।